मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध लगातार नए मोड़ ले रहा है। इस पूरे संघर्ष के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है या जिस शख्स की हो रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानों की। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं ही, कभी कभी युद्ध लंबा चलने की बात कहते हैं, कभी बिना शर्त ईरान को सरेंडर करने की वो मांग करते हैं और फिर अचानक से युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत देते हैं। इन बयानों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका की रणनीति साफ है या हालात के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान बदल रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें फरवरी के अंत से शुरू हुई घटनाओं की टाइमलाइन देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं 28 फरवरी 2026 की, जब युद्ध की शुरुआत हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शुरू किए। उस वक्त ट्रंप ने साफ कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे को कमजोर करना है। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि इससे पहले कि ईरान हम पर अटैक करता, हमने ईरान पर अटैक कर दिया। यानी कि शुरुआती बयान में ये संदेश दिया गया कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना है, ना कि सीधे सत्ता परिवर्तन। ये कहीं ना कहीं पहला बयान ट्रंप की तरफ से सामने आया। अब 1 मार्च 2026 ऑपरेशन जारी रहेगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने कहा कि हमारे पास इतने हथियार हैं, इतना हमारी सैन्य ताकत है कि हम 4 से 5 हफ्ते तक इस युद्ध को आगे खींच सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी सैन्य लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते हैं। इस बयान से संकेत मिला कि यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं बल्कि एक लंबा और निर्णायक सैन्य अभियान हो सकता है। उस वक्त कई विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका शायद ईरान की सैन्य क्षमता को लंबे समय के लिए कमजोर करना चाहता है। इसके बाद बात करते हैं 4 मार्च 2026 की। रणनीति में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो है वो सामने आई। 3 और 4 मार्च को ट्रंप के बयान में थोड़ा सा बदलाव नजर आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कई हफ्तों तक भी चल सकता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार जल्दी खत्म भी हो सकता है। ये संकेत जो है ट्रंप की तरफ से दिए गए। ये वो पल था जब पहली बार ये लगा कि अमेरिका खुद भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। यानी कि अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू तो कर लिया, लेकिन एंड गेम या एग्जिट जो स्ट्रैटेजी होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रंप की नज़र नहीं आ रही है। और यही कहा जा रहा है कि अब ट्रंप जो है धीरे धीरे इस बयान के बाद बैकफुट पर आ रहे हैं। अब युद्ध के मैदान में स्थिति तेज़ी से बदल रही थी और ईरान की जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। यानी कि शायद अमेरिका ने ये भांपा नहीं था या उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ईरान इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर रिटेलिएट करेगा। अब आ जाते हैं 6 मार्च 2026 को, जो ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। देखिए, बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग, सरेंडर की मांग ईरान से की गई। 6 मार्च को ट्रंप का बयान सामने आया और ज़्यादा सख्ती इस बयान में नजर आई। उन्होंने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर यानी कि बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर दी। अनकंडीशनल सरेंडर ईरान को करना होगा। ये बयान काफ़ी बड़ा था क्योंकि इसका मतलब यही था कि अब बात सिर्फ सैन्य ठिकानों की नहीं रही है, बल्कि ईरान के नेतृत्व पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इससे युद्ध के और ज़्यादा फैलने की आशंका भी बढ़ गई। हालांकि देखिए, मिडल ईस्ट में तनाव जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था और अभी भी कहीं ना कहीं जो है लगातार, क्योंकि जहाँ पर यूएस के बेसिस हैं वहाँ पर लगातार अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है और मिडल ईस्ट की टेंशन जो है एस्केलेट हो रही हैं और इसका असर जो है नेटो देशों में भी कहीं ना कहीं, यूरोप में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं अगले बयान पर, वो है 7 मार्च 2026, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की चेतावनी जो दी गई। अब 7 मार्च को ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने या तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा, जिसके बाद ईरान ने ऐसा किया भी है। अब ये चेतावनी इसलिए अहम थी क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, जो अभी फिलहाल हो भी रहा है। उसके बाद आता है 9 मार्च 2026 को अमेरिका का बयान, जहां पर अचानक से एक यू टर्न जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में देखा गया। यानी कि नरमी कहीं ना कहीं उनके बयान में देखी गई। 9 मार्च को सीबीएस न्यूज़ को दिए हुए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि युद्ध लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने सारे लक्ष्य जो हैं वो पा लिए हैं, काफ़ी आगे अपने लक्ष्यों से निकल चुके हैं वो। ये बयान पहले के बयानों से बिल्कुल अलग था।
कुछ ही दिन पहले जहां पर उन्होंने कहा था कि युद्ध लंबा चल सकता है, लंबी लड़ाई हो सकती है, वहीं अब युद्ध खत्म होने के संकेत जो है अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे थे। 10 मार्च 2026 जल्द खत्म होने की बात एक बार फिर से यहाँ पर ट्रंप की तरफ से दोहराई गई। 10 मार्च को ट्रंप ने फिर कहा कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इससे ये लगा कि अमेरिका शायद अपनी रणनीति बदल रहा है और जल्दी बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। इसके बाद 11 मार्च 2026 दोनों विकल्प खुले हुए हैं, ये अमेरिका की तरफ से संकेत दिए गए। देखिए 11 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की कई अहम सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन जारी रहेगा। यहाँ पर देखिए एकदम से जो बयान है उससे पलटते हुए ट्रंप नजर आए। इस बयान में फिर से दोनों विकल्प खुले रखे गए, यानी कि युद्ध खत्म भी हो सकता है और जारी भी रह सकता है, यानी कि यहाँ पर खुद ही वो कंफ्यूजन में नजर आए। 12 मार्च 2026 जिम्मेदारी ईरान पर है। देखिए यहाँ पर सीधे यू टर्न ट्रंप की तरफ से ले लिया गया, यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान को बिना शर्त अनकंडीशनल सरेंडर भी करना होगा और ईरान के पाले में ये गेंद छोड़ दिया। हालांकि ईरान ने कह दिया है कि अगर आपने शुरुआत व्हाइट हाउस से की है तो इसकी एंड गेम क्या होगी वो तेहरान ही तय करेगा। अब 12 मार्च का बयान क्या था ट्रंप का? 12 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने अधिकांश लक्ष्य हासिल कर चुका है, अब देखना होगा कि ईरान आगे क्या करता है। इस बयान ने ये संकेत दे दिया कि अमेरिका अब युद्ध के अगले चरण की जिम्मेदारी ईरान की प्रतिक्रिया पर डाल रहा है। देखिए मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए वर्तमान में मध्य पूर्व में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ईरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहा बल्कि जवाब देने की क्षमता भी रखता है, और यही वजह है कि दोनों ही तरफ जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। कई देशों ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी यहाँ पर किए हैं। अब भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल और गैस की बड़ी सप्लाई इसी क्षेत्र से आती है। और ऐसे में भारत की तरफ से आज जिस तरीके से एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया गया, एक राहत ज़रूर यहाँ पर भारत के लिए देखी जा रही है, लेकिन अमेरिका के सामने अब भी चुनौतियाँ जो हैं वो देखी जा रही हैं। इस युद्ध ने अमेरिका के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। सबसे पहले तो ये है कि लंबे युद्ध की आर्थिक लागत लगातार जो है, जो रक्षा बजट है अमेरिका का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे दिन ही $2.3 बिलियन की खपत जो है वो अमेरिका को लगी थी चपत, और 10 दिनों में लगभग $10 बिलियन जो है अमेरिका अब तक फूंक चुका है इस युद्ध में। मध्य पूर्व में पहले से मौजूद तनाव, क्योंकि मिडल ईस्ट में लगातार टेंशन्स और ज़्यादा एस्केलेट हो रही हैं ईरान की तरफ से। जहाँ जहाँ पर अमेरिकी दूतावास हैं, फिर वो कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, दुबई, वहाँ पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब मिडल ईस्ट में जो है टेंशन्स बरकरार हैं। वैश्विक तेल बाज़ार पर असर देखिए, जिस तरीके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में ईरान ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, वहाँ पर गतिविधियाँ इस वक्त जो है बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं। लगातार टैंकर्स पर अटैक किया जा रहा है। यही वजह है कि गैस और तेल की सप्लाई नहीं हो रही है, इसका असर पड़ रहा है। और अमेरिका में भी लगातार ऑयल प्राइसेस और गैस के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। यूरोप में भी यही स्थिति नज़र आ रही है और मिडल ईस्ट में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। घरेलू राजनीति और चुनावी दबाव यहाँ पर ट्रंप, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हैं, खुद उनके रिपब्लिकन्स जो हैं वो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो तो अपने ही नागरिकों को, अपनी ही पार्टी के लोगों को यहाँ पर नाराज़ कर रहे हैं। अगर युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर दबाव यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस युद्ध के आगे 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला कि सीमित सैन्य टकराव जारी रहे और धीरे धीरे कूटनीतिक समाधान निकले, यानी कि बातचीत का रास्ता भी तलाशना होगा। अगर समुद्री रास्तों या तेल सप्लाई पर हमला होता है तो युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर और ज़्यादा फैल सकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, अगर, क्योंकि बार बार रूस भी कह रहा है, चीन भी कह रहा है कि आपको बातचीत करनी होगी, यानी कि कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा। कुल मिलाकर इस पूरे संघर्ष में सबसे ज़्यादा चर्चा ट्रंप के बदलते बयानों की हो रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने अपने लक्ष्य लगभग हासिल कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य ऑपरेशन जारी रखने का विकल्प भी खुला रखा गया है। यानी कि युद्ध का भविष्य काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संकट को कैसे संभालता है।